इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे। ओम शांति शांति शांति। अमृत वाणी कार्यक्रम के समस्त दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। यह कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारणी सभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है सुसंतान की प्रार्थना। विवाह संस्कार के समय सप्तपदी विधि के अंतर्गत नववर वधू प्रजाभ्य षटपदी भव मंत्र का पाठ करते हुए सुसंतान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं और सुसंतान प्राप्ति के लिए गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमंतोन्नयन संस्कार आदि का विधान हमारे ऋषियों ने किया है। और साथ ही साथ में यहाँ पर ऋग्वेद के एक मंत्र के अंतर्गत हम सुसंतान की प्रार्थना करते हुए हमारी संतानें कैसी हो, इस पर हम विचार करेंगे। ऋग्वेद का मंत्र इस प्रकार है: ओम स्वायुधम स्ववसम सुनीथम चतुः समुद्रः धरुणम रयिणाम चरकृत्यम शंस्यः भूवि रावम अस्मभ्यम चित्रम वृषणम रयिम दाह। इस मंत्र का देवता इंद्र वैकुंठ है। इंद्र का अर्थ होता है जिनके शरीर बलिष्ठ हो, बल से युक्त जिनका शरीर हो, उनको इंद्र कहा गया है। तथा वैकुंठ का अर्थ होता है विगता कंठा यस्यः स वैकुंठः। जो तीव्र बुद्धि वाला हो उनको वैकुंठ कहते हैं। कुंठा शब्द का अर्थ होता है निराशा, निराश बुद्धि वाला। परंतु वैकुंठ का अर्थ होता है जिनके बुद्धि में निराशा न हो, जो तीव्र बुद्धि वाले हो, उनको वैकुंठ कहा गया है। अतः हमारी संतानें कैसी हो, इस विषय पर प्रकाश डालने से पूर्व ही मंत्र का देवता हमें यह संकेत दे रहा है कि हमारी संतानें शारीरिक बल से युक्त हो तथा बौद्धिक बल से भी पूर्ण हो। तो मंत्र में सबसे पहली बात कही जा रही है स्वायुधम, अर्थात हम परमात्मा से रयिम दाह, रयिम का अर्थ होता है धन, और यहाँ पुत्र धन की कामना किया जा रहा है। यह परमात्मा आप हमें रयिम दाह, पुत्र धन की प्राप्ति कराई। परंतु हमारा पुत्र, हमारी संतान कैसी हो, तो कहा गया स्वायुधम। आयुध का अर्थ होता है उत्तम इंद्रिय, मन तथा बुद्धि वाला। ये इसका भाव यही है कि हमारी संतानें का जो इंद्रिय हैं, सेंसर्स जो हैं, वो उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, उनकी मन और साथ ही साथ में बुद्धि भी उत्तम हो, ऐसी प्रार्थना किया जा रहा है। आगे कहा गया स्ववसम, हमारी संतानें अपनी रक्षा खुद कर पाएं, ऐसी उनकी तैयारी होनी चाहिए। कहने का भाव यही है कि संतानें अपनी रक्षा खुद कर पाएं और इसके लिए वे लोग रोगों से दूर रहें, और वासनाओं से तो खास करके दूर रहना बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि वासनाओं से ही बच्चे लोग बिगड़ते हैं और रोगग्रस्त होते हैं। इसलिए बच्चों को अपने आप की रक्षा करनी आनी चाहिए। आगे आया सुनीथम। सुनीथम का अर्थ होता है बच्चे जो संतान होते हैं वे उत्तम मार्ग पर चलने वाले हो, वे लोग कभी कुसंग न करें, हमेशा सत्संग करें, अच्छे लोगों का संग करें और सन्मार्ग पर चलने वाले हों। आज की परिस्थिति अगर हम देखें तो बाहरी दुनिया से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और इसका पूरा श्रेय माता पिता पर आता है कि वे अपने संतानों की रक्षा करें, और साथ ही साथ में बच्चों को बचपन से ही उनको ऐसे संस्कार और शिक्षा दें कि वे अपने बच्चे को इतना बलिष्ठ बनाए कि वे अपने आप की रक्षा कर पाएँ और सन्मार्ग पर चलें। और साथ ही साथ में वे अपने रक्षा कैसे कर पाएँ, तो मंत्र आगे कहते हैं चतुः समुद्रः।
चतुः का अर्थ होता है चार, और समुद्र वेद को कहा गया है क्योंकि वेद अत्यंत विशाल है, अत्यंत गहरा है, समुद्र के समान। इसीलिए चार वेद के ज्ञाता होने चाहिए। इसीलिए हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करें। वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और चारों वेदों का भिन्न भिन्न विषय है। ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, यजुर्वेद का विषय कर्म है, सामवेद का विषय उपासना है तथा अथर्ववेद का विषय विज्ञान है। अर्थात हमारे संतान ज्ञान से पूर्ण हो और ज्ञान पूर्वक अपने कर्मों को करने वाले हो, और कर्म के बाद ही वे लोग जो भी साक्षात्कार करते हैं वह विशेष विज्ञान से युक्त हो। तो इस प्रकार चारों वेदों का ज्ञान हमारे संतानों को प्राप्त हो। आगे मंत्र कहता है रयिम रयिणाम धरुणम। धन को रई कहा गया है, और जब हमारे संतान सुसंतान होते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, उनको सही शिक्षा की प्राप्ति होती है, तो वे अपने धन खुद कमा लेते हैं। वे दूसरों पर आश्रित नहीं रहते हैं। इसलिए वे अपने व्यापार आदि करके वे अपने धन खुद अर्जित कर लेते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को ऐसी इस प्रकार तैयार करनी चाहिए कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो और किसी पर आश्रित न होवे। मंत्र आगे कह रहा है चरकृत्यम, वे अपने कर्तव्य कर्मों को करने वाले हो। अर्थात जो भी कर्म उनको दिया जाए वो उसको धर्म के समान करते रहें, और कोई भी कर्म को अधूरा न छोड़ें, हमेशा सत्कर्म करें, और जो भी धन वे कमाए उसका जो व्यय है वे धर्म के प्रचार करने में लगाए, और यही उनका कर्म हो। उनका कर्म सात्विक हो और शुद्ध कर्म करते हुए वे जीवन में आगे बढ़ें। आगे आया शंस्यथ, अर्थात ईश्वर का गुणगान करने वाले हमारे संतान होवे, धार्मिक प्रवृत्ति वाले हो और साथ ही साथ में ईश्वर की स्तुति करने वाले हो। ईश्वर की स्तुति करने से जो गुण कर्म स्वभाव ईश्वर में है वही गुण कर्म स्वभाव हम में आ जाता है। जिस प्रकार परमात्मा दयालु हैं, जब हम परमात्मा की स्तुति इस प्रकार करते हैं, उपासना इस प्रकार करते हैं, तो जो गुण परमात्मा में दयालुता है वो हम में आ जाता है। परमात्मा सब पर कल्याण करता है, उसी प्रकार हम भी सब पर कल्याण करें, तो हमारे संतान इस प्रकार हों। और आगे कहा भूरी वारम, हमारे संतानें बहुतों से चाहने वाले हो, अर्थात उनको सभी लोग प्रेम करें, कोई भी उनसे ईर्ष्या द्वेष न करे। ये भाव यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे संतानें स्वार्थी ना हो, वे मात्र अपने ना देखें, सबकी उन्नति के लिए सोचें और सबकी उन्नति के लिए प्रयास करें। ऐसी होनी चाहिए हमारी जो संतानें होती हैं। आगे आया चित्रम, और उनके पास जो भी ज्ञान है वो उनका दान करें, उन तक सीमित न रहें, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा धन है, और जब उसको हम बांटते हैं तब हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है। और अंत में कहा गया वृषणम, अर्थात हमारी संतानें शक्तिशाली हो, बल से युक्त हो। और वह शक्ति कौन सी शक्ति है? तो कहते हैं शारीरिक शक्ति, मन की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। इन सब शक्ति को प्राप्त करके बच्चा तब बलिष्ठ बनता है, और जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए उसका सामना करने में वे समर्थ बनते हैं। तो इस प्रकार हम सुसंतान की प्राप्ति के लिए वेद मंत्र द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, और इस मंत्र का जो भाव है अगर हम इस पर गहराई से चिंतन करें और उसको अपने जीवन में अमल करें और अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दें जिस प्रकार इस मंत्र में बताया गया, तो निश्चित रूप से हमें सुसंतान की प्राप्ति होती है। और सुसंतान प्राप्त करने का सबसे बड़ा श्रेय माता पिता को होता है। उनका ये कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों को इस प्रकार वे प्रेरित करें कि वे अच्छे बने और समाज का सुधार कर पाएं। इस प्रकार हम एक स्वस्थ समाज में रह पाएंगे।
आज के लिए इतना ही। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति।